Hello everyone. In this video, we will learn solution of first order and first degree differential equation. Okay? So, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि solution of first order and first degree differential equation. ओके. सो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. ये हमारी सेकंड वीडियो है जिसमें हम पढ़ेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में. ओके. सो ये क्या होती है हमारी फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. फर्स्ट ऑर्डर मतलब जिसका ऑर्डर क्या हो, 1 हो. फर्स्ट डिग्री मतलब जिस डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री 1 हो. अब ऑर्डर क्या होता है और डिग्री क्या होती है इसको हम अपनी प्रीवियस वीडियो में बता चुके हैं. सो अब हम देखते हैं कि a differential equation of first order and first degree involves x, y and a differential equation of first order and first degree involves x, y and dy by dx. ठीक है. जहाँ पे जो dy by dx होता है वो हमारा क्या है, f(x,y) है. मतलब फंक्शन होगा x और क्या हमारे y का. और जो f होगा, f में हमारा x होगा, y होगा और dy by dx होगा इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा. ठीक है. और हमारा क्या होगा कि जो f होगा वो किस फॉर्म में होगा, f होगा, f फंक्शन होगा x का एंड y का एंड यहाँ पे क्या होगा, dx होगा प्लस हमारा यहाँ y होगा एंड यहाँ x y होगा एंड dy इक्वल्स टू क्या होगा, 0 होगा. कुछ नहीं किया हमने. यहाँ पे क्या किया है अपना, यहाँ पे हमने अपना ये किया है कि जो हमारा dx है वो यहाँ पे चला गया. अब जो dy है, ठीक है, dy है हमारा. अब मान लेते हैं कि जैसे कि dy है, एक और हमारा यहाँ पे फंक्शन होगा. मतलब क्या होगा, यहाँ पे हमारा ये चीज़ हुआ कि जो dx है वो यहाँ पे चला गया है. तो यहाँ पे dy इक्वल्स टू कितना हुआ, पहले मतलब dy मतलब ये यहाँ पे क्या हुआ हमारा, मतलब जो ये हमारी डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं. तो हमने अपनी डिफरेंशियल इक्वेशन को ऐसे लिखा. ये जो चीज़ें हैं मतलब जब हम इनको क्वेश्चंस में अप्लाई करेंगे तो और क्लियर होंगी. अब हम देखते हैं हम अपनी नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि जो हमारी मतलब कि लेबनीज है ना, क्या होता है हमारा लेबनीज लीनियर differential equation. So Leibniz linear differential equation मतलब जिसकी जो पावर हो वो कैसी हो हमारी, 1 हो. अब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है इसको हम अपनी प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं. सो अब लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है. ठीक है. सो पहले हम इसको देखेंगे कि जो लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है हमारी वो बाय के फॉर्म में भी हो सकती है. तो कैसे होगी, जैसे कि हमारा क्या है यहाँ पे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाय
तो बाय में कैसी होगी, किस में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, बाय के फॉर्म में। तो बाय के फॉर्म में कैसी होगी, बाय के फॉर्म में ये हमें क्वेश्चन में देखने को मिलेगी ऐसे, इस फॉर्म में कि डी वाई बाय डी एक्स होगा प्लस हमारा पी वाई होगा इक्वल्स टू क्या होगा, क्यू होगा। जहाँ पर क्या होता है हमारा, वेयर जहाँ पे क्या होता है हमारा, वेयर पी क्यू आर द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल होंगे एक्स के और कांस्टेंट, ठीक है। सो जहाँ पे हमारा जो p होता है और जो q होता है वो इंडिपेंडेंट फंक्शन होते हैं, सॉरी इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं कहने का मतलब है कि जो क्या होगा, ये जो p होगा हमारा, तो p क्या होगा हमारा, मतलब जो ये p है, ये जो p है वो हमारे x पे और y पे डिपेंड नहीं करेगा। इसलिए हमने बोला कि बेयर p क्यू आर द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, या तो फिर p हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो p हमारा क्या होगा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है कि जो क्या हो, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है हमारा कि जो मतलब ये जो p होगा वो ना x पे डिपेंड करेगा ना y पे डिपेंड करेगा। तो मतलब कि p और q आर द फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल और कांस्टेंट होंगे, ठीक है। तो इस केस में हम क्या निकालते हैं, ऐसे हम अपनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं। सो इंटीग्रेटिंग मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब कि IF निकालते हैं, जिसको शॉर्ट में लिखा जाता है IF। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इस केस में क्या होता है हमारा, बाय के केस में जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू ई की पावर होता है p, जो फंक्शन होगा p हमारा, यहाँ जो p है उसका इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, तो IF इक्वल्स टू p इंटीग्रेशन ऑफ p dx होगा। तो फिर लास्ट में इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के बाद हम क्या करते हैं, फिर हम इसका लिखते हैं क्या, फिर हम इसका लिखते हैं मतलब कि जो सॉल्यूशन होता है, मतलब सॉल्यूशन जो होता है हमारा, वो सॉल्यूशन होता है y, मतलब यहाँ हम y लिखेंगे, मतलब y कौन सा y, जो यहाँ y होगा वो y का फंक्शन यहाँ y, फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो हमने निकाला, फिर इंटीग्रेशन ऑफ हमारा क्या होता है q, एंड यहाँ पे होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड dx, मतलब q और इंटीग्रेटिंग फैक्टर का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में, प्लस हमारा ये क्या होता है, मतलब कि ये c क्या होता है हमारा, ये तो हमारा कांस्टेंट होता है। सो क्या होता है हमारा, जब भी हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाय के फॉर्म में, मतलब इस फॉर्म में दिखेगी, तो उसका सॉल्यूशन क्या होगा, सबसे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते हैं, देन हम उसका जो सॉल्यूशन होता है लास्ट में यहाँ तक हम क्या करते हैं, मतलब निकालते हैं, यहाँ तक हम अपना क्या करते हैं, सॉल्यूशन निकालते हैं। तो यहाँ तक ये क्या होता है हमारा, कंप्लीट होता है। सो ये है, सो लीनियर मतलब लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाय के टर्म में ये सॉल्यूशन होता है उसका। ओके, सो यहाँ पे ये हुआ हमारा। अब देन उसके बाद हमारा क्या आता है, अब देन हमारा आता है मतलब कि सेकंड, कि अब हमारा जैसे कि यहाँ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है वो किसके फॉर्म में है, बाय के फॉर्म में है। यदि ये एक्स के फॉर्म में दी हुई तो क्या सॉल्यूशन होगा इसका, मतलब यहाँ पे ये चीज़ है कि लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, मतलब कि जो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन बाय है और अभी जो हम एक्स के फॉर्म में मतलब कि पढ़ेंगे, तो वो क्या होती है, वो हमारी मतलब वो हमारी RGPV के एग्ज़ाम में हर साल पूछी ही जाती है। यहाँ से RGPV के एग्ज़ाम में कभी कभी एक क्वेश्चन और कभी कभी 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। सो ये टॉपिक बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इससे सीधा एक
7 मार्क्स का हमारा एक क्वेश्चन आता है, और यदि कभी 2 क्वेश्चन आ जाते हैं तो हमारे क्या हो जाते हैं, 14 मार्क्स हो जाते हैं। ओके, सो यहाँ पे जैसे कि मतलब कि इस ईयर हमारा आया था कि इसमें 7 मार्क्स का सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछा गया था। ओके, सो हमारा जो ये टॉपिक है लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। ओके, मतलब जब हम इसके क्वेश्चन करेंगे तब हम इसको देखेंगे कि ये जो होता है हमारा ये बहुत ईजी होता है। अब देन आता है सेकंड आता है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स, हाँ मतलब क्या है हमारा इसमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स। ठीक है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन एक्स के फॉर्म में जो होगी तो वो कैसी होगी, हमारी इस फॉर्म में होगी dx/dy प्लस हमारी होगी px इक्वल्स टू q। हमें लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन x के फॉर्म में कैसे देखने को मिलती है, इस फॉर्म में देखने को मिलती है। यहाँ पे dx/dy होगा प्लस px होगा इक्वल्स टू क्या होगा, q होगा। ओके, जहाँ पे क्या होता है हमारा वेयर p एंड q आर द, p और q जो हमारे होंगे वो क्या होंगे, फंक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, मतलब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो कि क्या होंगे, एक्स और वाई पे डिपेंड, मतलब एक्स और वाई पे डिपेंड नहीं करेंगे। ठीक है, ये चीज़ है। और क्या होंगे हमारे कांस्टेंट होंगे। ठीक है, जहाँ पे हमारे जो p और q होते हैं वो क्या होते हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल मतलब p और q x और y पे डिपेंड नहीं करते हैं। अब देन आता है कि जब हमें इस फॉर्म में देखा तो सबसे पहले हमारा काम होता है क्या, कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है हमारा e की पावर क्या होता है, p, मतलब p होता है एंड dy होता है, p होता है एंड मतलब कि p होता है एंड dy मतलब p का y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन। फिर उसके बाद हमारा जो इसका सॉल्यूशन होता है, मतलब जो इसका सॉल्यूशन होता है, तो सॉल्यूशन इस क्या होता है, लास्ट में जो सॉल्यूशन होता है वो होता है हमारा x एंड यहाँ होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू होता है यहाँ पे क्या, q एंड यहाँ होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर एंड यहाँ पे होता है dy एंड प्लस c। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमारा जो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमने यहाँ फाइंड किया वो आ जाएगा यहाँ पे, एंड x इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ जो भी हमारा यहाँ पे q का फंक्शन है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर उसका y के रिस्पेक्ट में हमारा क्या आएगा, y के रिस्पेक्ट में हमारा आएगा इंटीग्रेशन प्लस c। और यहाँ पे क्या होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जैसे कि हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर सही है तो क्या होता है, हमारा जो q होता है ना, और जो ये हमारा मतलब कि क्या बोलते हैं, जो हमारा ये IF होता है, ये जो वैल्यूज़ होती है ना वो क्या होती है हमारी, मतलब स्मॉल होती जाती हैं, कहीं ना कहीं कट जाता है, कुछ हो जाता है, तो मतलब ये चीज़ चेक करने के लिए। ओके, सो ये चीज़ है हमारा, मतलब ये है कि हमारा जो ये टॉपिक है, मतलब कि क्या बोलते हैं, लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y में एंड देन हमारा किस में, इन x में। ये हमारा जो टॉपिक है, ये टॉपिक हमारा इजी भी है और हमारा हर साल RGPV के एग्ज़ाम में पूछा भी जाता है, तो इम्पॉर्टेंट भी है। ओके, सो ये चीज़ हो गई हमारी। तो आई होप मतलब कि आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हमारी लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल जो इक्वेशन होती है, मतलब कि जो हमारी लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है वो y के टर्म में हमें जैसे ही हमें क्वेश्चन में ये फॉर्म दिखा, मतलब क्या, मतलब ये क्या है, हमारी लेबनीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन टर्म ऑफ y है, तो कुछ नहीं करना, सीधा उठाकर इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, ये फॉर्म हमें मिला, हमने इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाला, देन उसका सॉल्यूशन निकाला, ख़त्म, क्वेश्चन इसके इजी होंगे। ओके, सो ये चीज़ है। सो thank you for watching video and please subscribe channel and like videos. Thank you.